हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अंडमान निकोबार की जियोग्राफी, उसकी हिस्ट्री और साथ ही अपनी लास्ट वीडियो में मैंने जो अंडमान निकोबार में घूमने की जगह बताई थी उनके बारे में कि वो अंडमान निकोबार के मैप में कहां पर हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम वर्ल्ड के मैप में अंडमान निकोबार को देख लेते हैं कि यह है कहां पर। तो ये है बंगाल की खाड़ी में, भारत के चेन्नई से 1400 किलोमीटर, कोलकाता से 1300 किलोमीटर और विशाखापट्टनम या वाईजैक से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भारत से दूर और अन्य देशों के पास है, जैसे कि इंडोनेशिया से 850 किलोमीटर, म्यांमार से 700 और थाईलैंड से भी 700 किलोमीटर की दूरी पर। अंडमान और निकोबार के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अंडमान और निकोबार फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत हिमालय का ही एक भाग है और यह म्यांमार की पहाड़ी श्रृंखला अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है। अंडमान निकोबार के मैप में सबसे ऊपर जो द्वीप दिखाई देते हैं यह है कोको आइलैंड। ये म्यांमार के हिस्से में आते हैं। इनके बारे में अक्सर न्यूज आती रहती है। म्यांमार ने ये द्वीप चीन को लीज पर दिए हैं और चीन पर ऐसा आरोप लगता है कि वह यहाँ से भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम पर नजर रखता है। अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप से सबसे दक्षिणी द्वीप का जो फैलाव है वो है 750 किलोमीटर का, यानी समझ लीजिए लगभग दिल्ली से अहमदाबाद तक का। क्षेत्रफल की बात करें तो अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों का कुल मिलाकर क्षेत्रफल होता है 8073 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन 2004 में आई सुनामी के कारण यह घट गया और अब है ये 7950 किलोमीटर स्क्वायर का। जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 3,43,125। ज्यादातर जनसंख्या अंडमान निकोबार के मेन आइलैंड में ही है। अंडमान एंड निकोबार में ऊपर की तरफ अंडमान है और नीचे की तरफ निकोबार है और इन दोनों के बीच में जो समुद्र है उसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, या कह लीजिए 10 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से निकलती है। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार के कुछ मेन आइलैंड के बारे में। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल आइलैंड। राइट साइड में जो आप सर्किल देख रहे हैं यह है नारकोडम आइलैंड, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो का एक एग्जाम्पल है। उसके नीचे यहाँ बेरन आइलैंड, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। और यहाँ सबसे लेफ्ट में है नॉर्थ सेंटिनेंट आइलैंड। अंडमान का सबसे ज्यादा रहस्य वाला द्वीप है ये और यहाँ जाने के लिए कई लोगों की जान भी जा चुकी है। यहाँ सबसे ऊपर वाली लाइन पर है हैवलॉक आइलैंड, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम बदल दिया है, अब है स्वराज द्वीप। उसके नीचे नील आइलैंड, जिसका अब नाम शहीद द्वीप, और उसके नीचे जो एक सर्किल है इसमें है रोज आइलैंड, जिसका अब नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इनका नाम बदलने के पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसे मैं अपनी वीडियो में आगे बताऊंगा। और ये जो तीनों द्वीप बताए हैं इनका ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब आते हैं अंडमान निकोबार के मेन आइलैंड पर। यहाँ सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, जहाँ पर अंडमान की सबसे ऊंची पीक सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर। उसके नीचे मिडिल अंडमान, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड, और यहाँ पर एक मड वॉल्केनो भी है। इसके नीचे साउथ अंडमान, जहाँ पर यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और सबसे नीचे लिटिल अंडमान आता है, जो कि अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप। निकोबार की बात करें, यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि निकोबार के सभी आइलैंड में टूरिस्ट का आना पूरी तरह से बैन है और अगर यहाँ कोई आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और अंडमान के भी कुछ द्वीपों को छोड़कर सभी आइलैंड टूरिस्ट के लिए बैन है। क्यों बैन है ये मैं आगे बताऊंगा। निकोबार में 3 मेन आइलैंड हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि इंदिरा पॉइंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ उन जगहों के बारे में जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी टूरिस्ट प्लेस लगभग साउथ अंडमान में है या उसके राइट साइड वाले आइलैंड में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ऊपर है लाइमस्टोन केव, सबसे नीचे चिड़िया टापू बीच, फिर लेफ्ट साइड में गांधी नेवल मरीन म्यूजियम। यहाँ से रेड स्किन आइलैंड और जोली बॉय आइलैंड में लोग जाते हैं। फिर ये 2 पॉइंट हैं पास पास, इसमें लेफ्ट वाला है समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम और राइट साइड वाला है सेल्यूलर जेल। अब आते हैं उन जगहों पर जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। स्वराज द्वीप या हैवलॉक आइलैंड, उसके नीचे शहीद द्वीप या नील आइलैंड, और उसके नीचे बहुत छोटा सा द्वीप है सुभाष चंद्र बोस द्वीप या रोज आइलैंड। एक जगह और है बेरन आइलैंड, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया है। अब जान लेते हैं स्वराज द्वीप के जो बीच हैं उनके बारे में कि वो स्वराज द्वीप या हैवलॉक आइलैंड में कहाँ पर हैं।
लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है एलिफेंट बीच और नीचे की तरफ है राधानगर बीच। राइट साइड में ऊपर की तरफ विजयनगर बीच है और नीचे की तरफ काला पत्थर बीच। अब स्वराज द्वीप जो कि इसके नीचे है बिल्कुल, सबसे ऊपर लक्ष्मणपुर बीच, उसके राइट साइड में भारतपुर बीच और सबसे राइट साइड में है सीतापुर बीच और इधर सबसे लेफ्ट में है एक नेचुरल आर्क जिसका मैंने फोटो दिखाया था। नील आइलैंड के नीचे है साउथ में रोज आइलैंड, यहाँ पर कोई भी बीच नहीं है। तो दोस्तों ये थी बात ज्योग्राफी की और अब आते हैं हम हिस्ट्री पर। अंडमान एंड निकोबार में 6 तरह की आदिवासी जनजातियां रहती हैं जिन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। अंडमान आइलैंड में नेग्रिटो, जिन्हें कहा जाता है कि ये 60,000 साल पहले अफ्रीका से आई थी, और ये 4 तरह की आदिवासी जनजातियां हैं जिनमें है द ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जारवा और सेंटिलेनेस। निकोबार में रहने वाली आदिवासियों को मंगोलियाड, मतलब ये एशिया के म्यांमार से होते हुए 2000 साल पहले आए थे। इनमें है सोमपेन और निकोबारिस। उसके बाद दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य हुआ करता था जिसमें चोल वंश का एक शासक था राजेंद्र चोल। उसने अंडमान और निकोबार में अपनी नौसेना का अड्डा बनाया था इंडोनेशिया के श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ अभियान के लिए। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले डेनमार्क आए 12 दिसंबर 1755 को। ये निकोबार द्वीप में आए थे और यहाँ इन्होंने बस गए थे, लेकिन बार बार मलेरिया की वजह से इन्हें बार बार द्वीप छोड़ना पड़ता था। इसी बीच यहाँ ऑस्ट्रिया भी आ गया था और उसी समय 1755 या 56 के लगभग ब्रिटिश भी पहुंच गए थे। क्योंकि निकोबार में पहले से ही डेनमार्क थे तो उन्होंने अंडमान का रुख किया, जहां उनकी लड़ाई द ग्रेट अंडमानीज आदिवासी जनजातियों से हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजों को हार कर यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद अंग्रेज दोबारा आए 1789 में। इस बार अंग्रेजों के बंदूकों की गोलियों के आगे आदिवासी लोग टिक नहीं पाए और बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों की जान गई। लेकिन बीमारी के चलते 1796 में अंग्रेजों ने फिर छोड़ दिया और उसके बाद 1858 में आए और इस बार उनका मकसद था हिंदुस्तान साम्राज्य के बंदियों के लिए जेल बनाने का। इसी बीच डेनमार्क ने भी अपना निकोबार आइलैंड ब्रिटेन को बेच दिया। 1872 में पोर्ट ब्लेयर में एकल मुख्य आयुक्त यानी कि एक कमिश्नर के तहत अंडमान और निकोबार के सभी द्वीप समूह एकजुट हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया और सुभाष चंद्र बोस जी को हैंडओवर कर दिया था। यह कब्जा 3 साल तक रहा और उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान का नाम शहीद आइलैंड और निकोबार आइलैंड का नाम स्वराज आइलैंड कर दिया था। बीजेपी के बंगाल से वाइस प्रेसिडेंट और सुभाष चंद्र बोस जी के रिलेटिव चंद्र कुमार बोस ने मोदी जी से आग्रह किया था कि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा अंडमान और निकोबार को दिए गए नामों पर विचार किया जाए। और तब नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2018 यानी कि जब पोर्ट ब्लेयर में आजाद हिंद फौज ने तिरंगा झंडा लहराया था, उसके ठीक 75वीं सालगिरह पर 3 द्वीपों के नाम बदल दिए गए, जिसमें हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप और नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और रोज आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की कुछ रहस्यों के बारे में। अंडमान निकोबार का जो सबसे ज्यादा आइलैंड चर्चाओं में रहता है वो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। 2006 में रूस के 2 मछुआरे अवैध रूप से यहाँ आ गए थे जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और इनके शवों को लेने के लिए जब हेलीकॉप्टर आया तो उस पर भी तीर की बौछार की गई। इसी तरह नवंबर 2018 में एक 26 साल का अमेरिकन ईसाई मिशनरी जॉन एलन चाउ भी यहाँ संभवतः इन आदिवासियों के ईसाई धर्मांतरण के लिए आया था। उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। 2004 में जब सुनामी की 10 मीटर ऊंची लहरें इस द्वीप पर आई तो भारत सरकार को चिंता थी कहीं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड मानव विहीन ना हो गया हो। इसकी पुष्टि के लिए जब हेलीकॉप्टर भेजे गए तो उन पर भी तीर मारे गए। दरअसल सुनामी में आदिवासी लोगों को बहुत कम नुकसान हुआ था। ज्यादातर नुकसान स्थानीय लोग जिन्हें भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से 1971 में बसाया था उन्हें हुआ या पर्यटकों को। कुल 2000 लोग सुनामी में मर गए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार आदिवासी लोगों को सुनामी की पहले से ही पता चल गई थी और सुनामी आने से एक रात पहले वो जोर जोर से रोए थे। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप सभी के लिए बैन है। इसके अलावा निकोबार सिर्फ टूरिस्ट के लिए बैन है और अंडमान के भी कुछ आइलैंड को छोड़कर सभी आइलैंड टूरिस्ट के लिए बैन है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके लिए मैंने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा सर्च किया है। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंडमान और निकोबार घूमने में कितना खर्चा आएगा।